Hello, 6th class. I am going to start your English grammar, and this is your new chapter. And as you can see, this is your English grammar book. So all of you have to open it now. Now, as you can see, this is your lesson number 9, prepositions. Prepositions. What are prepositions? First of all, you should know about it. Prepositions show relation of one thing with the another. जो हमारी एक चीज का दूसरी चीज के साथ जो रिलेशन बताता है that words are called prepositions. A preposition is a word that denotes the relationship of a noun or a pronoun with the remaining part of a sentence. Like for example, the examples are written on your screen: in, on, at, with, within, against, among, between. These are your preposition words, and there are two types of prepositions. Like first one is simple prepositions, next one is compound prepositions. Simple prepositions are made up of one word ही होता है, like आपके स्क्रीन पे at, by, for, from, say, in, अंदर, of यानी का. And next one is your कंपाउंड प्रेपोजिशंस होते हैं, जो प्रेपोजिशंस आपके दो वर्ड से जुड़कर एक वर्ड जो बना होता है, तो जो एक जो वर्ड है आपका वो कहलाएगा आपका कंपाउंड प्रेपोजिशंस. फाइन. नाउ एज यू कैन सी ये द एग्जांपल्स लाइक अबाउट, अबव, क्रॉस, दीज आर द examples of your compound prepositions. Fine. And your prepositional phrases like so that they are called, it means I'm just explaining you, don't read this. Some prepositions comprise phrases, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से मीनिंगफुल नहीं होते हैं. phrases होते हैं हमारे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई आगे पीछे कोई वर्ड अगर ना हो तो वो मीनिंगलेस होते हैं. ठीक है. तो इन जैसे इस तरीके, जैसे आपके 2 वर्ड्स के भी हैं, आपके 3 वर्ड्स भी मिलके बने हुए हैं, 4 वर्ड्स को मिलाकर भी आपका prepositional phrases रेडी हो रहा है. तो इस तरीके से जो हमारे ये 2, 3, 4 वर्ड्स के जो ग्रुप होते हैं, दे आर कॉल्ड prepositional phrase. Like you have the exercise given on your screen. चूज करना है आपको इनमें से जो आपको suitable लग रहा है आपकी सेंटेंस में. लाइक फर्स्ट है आपका केशव इज वर्दी ऑफ सक्सेस, यानी केशव अपनी तरफ से बहुत मेहनत करता है सक्सेस पाने के लिए. द क्लूज पॉइंट टू हिज गिल्ट, यानी जो क्लूज थे उन्होंने पॉइंट किया कि हाँ उसकी गलती है. टू हिज, ठीक है, उसकी गलती के तरफ किया. एंड बी क्वेश्चन इज यू हैव टू ऐड द सुटेबल prepositions टू द ब्लैंक्स. लाइक वी शैल कम बैक इन अबाउट, यानी मैं 10 मिनट में वापस आ जाएंगे हम लोग. इन अबाउट, ठीक है. एंड दे विल बी हेयर एट 10 o'clock ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, या ऑन नेक्स्ट ईयर भी हम कर सकते हैं. और टाइम से पहले हमें हमेशा याद रखना है, टाइम से पहले हमेशा हमें at वर्ड यूज करना है. ओके. एंड नाउ यू हैव द अनदर वन टॉपिक. नीचे देखिए, prepositions position. इट मीन्स कुछ ऐसे वर्ड जो हमें आपके बताएंगे कि आपका जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ प्लेस क्या शो कर रहा है. लाइक यहाँ सामने देखिए कि एग्जाम्पल बहुत अच्छा है. ही वेंट टू स्कूल, वो कहाँ गया है, कौन सी पोजीशन बताई है कि वो अपने स्कूल के लिए गया है. ही वेंट टू स्कूल. इन वॉचिंग मूवीज, एट 5 o'clock, जो अभी मैंने आपको समझाया है. एंड लास्ट वन एग्जाम्पल देखिए आप लोग, आई एम fond of का मतलब होता है शौकीन. fond के साथ हमेशा हमारा वर्ड आता है of. ओके. एंड between, from, of, for, about, आई हैव टोल्ड यू, इन सभी का हम यूज करते हैं कहाँ पर, prepositions में. एंड prepositions attached to the words, वो भी मैंने आपको पीछे बताया था. आपके जो कुछ 2 का ग्रुप्स या 3 वर्ड्स का ग्रुप या 4 वर्ड्स का ग्रुप भी हो सकता है जो आपके अटैच्ड होते हैं और उनको कहा जाता है. जैसे आपके फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो हमारे वर्ड्स अटैच होते हैं इन के साथ, लाइक डिलाइट इन, एक्सपीरियंस्ड इन, और कुछ जो अटैच होते हैं विद द आफ्टर के साथ, जैसे एस्पायर्स आफ्टर, अबाइड बाय, जियर एट. ओके.
तो इनके हमारे मीनिंग्स, ये वर्ड्स हमें लर्न करने होंगे कि ये ज़्यादातर एंटर्ड इनटू, abstain from, qualified for this job। तो इस तरीके के वर्ड्स हमें लर्न करने होंगे कि हाँ, इनका यूज ज़्यादातर इन वर्ड्स के साथ होगा, ताकि हमें इनके साथ अगर हम इनके पेयर को लर्न करेंगे ना, तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा हमें किस वर्ड के साथ किस prepositions को फिल करना है हमारे ब्लैंक्स में। ओके, नाउ यू हैव द सी क्वेश्चन, fill in the blanks with the suitable prepositions। the word is no more the same, वो सेम नहीं है with the change of government, ताकि अगर गवर्नमेंट की चेंज हो जाती है तो भी उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फाइन, दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी, यानी उस स्टोरी पे जो किसकी है, ऑफ ए किडनैप्ड बॉय की है, ऑफ अ किडनैप्ड बॉय। एंड द क्वेश्चन डी इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द suitable prepositions like he drinks tea, वह चाय पीता है, with sugar, चीनी के साथ पीता है। he entered house, वो है हाउस में एंटर किया बैक डोर से, from का मीनिंग क्या होता है, from the back door से। ओके, एंड द ई क्वेश्चन इज, यहाँ पर भी वही है आपके विद द प्रीसीडिंग जो हमने अभी किए थे, नोन के साथ हमेशा फॉर आएगा। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, आई एम नॉट नोन फॉर दिस स्किल। एंड सेकेंड इज, विल यू एग्री विद माई प्रपोजल या टू माई प्रपोजल, बोथ आर ओके। फाइन, एंड page you have to just complete your answers and in your books and notebooks also। fine class, and just keep it in mind, जो वर्ड्स मैंने आपको बताया था जो एक दूसरे के साथ यूज हो रहे हैं, आपको उनको जरूर रीडिंग करना है, सो दैट you will be prepared कि हमें कैसे यूज करना है prepositions को। फाइन क्लास।